क्वेश्चन है, एक वस्तु पानी में तैरती है जिससे इसके आयतन के एक तिहाई हिस्सा पानी के नीचे होता है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है, जहां n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को बनाने में अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो आपको 1 सेकंड लगेगा बनाने के लिए, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन गलती ना हो, क्योंकि एक गलती में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके -0.33 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, कितना हिस्सा डूबा है, पहले इसका कंसेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तो जो रहता है ना डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, डेंसिटी ऑफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड करेंगे अगर हम वाटर के डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, समझ जाना। उसको ये जो होता है वो होता है जितना पानी डूबा हुआ है, जितना टोटल डूबा हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या है उसका, टोटल वॉल्यूम जो है, और ऊपर में कितना डूबा हुआ है उसको ऊपर लिख देना है, ठीक है। कितना ऊपर, कितना हिस्सा डूबा हुआ है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, इसको हम x लिख देते हैं, ठीक है, जिस समझ में आ जाएगा। तो ये होता है, बस ये कंसेप्ट आपको अपने लैंग्वेज में अपने कॉपी में उतार लेना है और उसको याद रखना है। वैसे तो बताने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जिससे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है, ठीक है। तो इससे पहले कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है, कंसेप्ट बताते हैं पहले इसको, कि ताकि क्वेश्चन का अगर घुमा के क्वेश्चन दे, यहाँ तो क्वेश्चन सिंपल है इसीलिए आपको बताने में तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन अगर घुमा के दे देगा, अगर कुछ ट्रिक में इसमें दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में लागू होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि डेंसिटी कितना है, डेंसिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का और वाटर का, ठीक है। वाटर का क्या बोला है यहाँ पर, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है। तो वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व का n गुना, पानी के घनत्व का n 1 मान लेंगे तो उसका n गुना वस्तु का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है लेना है, हमें n लेना है, बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर में क्या लेना है हमें, तो वाटर में हमें 1 दिया है तो 1 लेना है, ठीक है, इक्वल टू। तो अब यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ बोला है कि 1/3 हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो 1/3 मतलब टोटल 1/3 अगर बोल दिया है, ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं हम 1/3, तो 3 हिस्सा जो है वो पानी के टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3 उसका, ठीक है। उसमें से 1 हिस्सा ऊपर रह जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, n का वैल्यू 1/3। देखो बताने में तो टाइम लगा आपको, उसके लिए देखो इसमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसीलिए इतना टाइम लिए इसमें। सिंपल अब आपको बताता हूँ ट्रिक, ठीक है, जिससे तुरंत इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो 1/3 यहाँ पर, जिसे आप ये बात सोचिएगा कि यहाँ पर 1/3 हिस्सा है तो 1/3 1/3 हो जाएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बताते हैं आपको कि जो हिस्सा पानी में डूबा रहेगा, ठीक है, जो पानी में डूबा रहेगा, जितना हिस्सा पानी में डूबा रहेगा उसको लिखना है। तो कितना हिस्सा डूबा है यहाँ पर, एक हिस्सा डूबा है तो 1 ऊपर, ठीक है, 1 ऊपर, ओके। और जो टोटल वॉल्यूम है वो नीचे लिख देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगली बार कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि 1/3 हिस्सा पानी के ऊपर है, और इस तरह क्वेश्चन दे देगा, तो क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में 1/3 मार दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना, इसीलिए आपको इस तरह बताने के लिए बहुत ज़रूरी था, कंसेप्ट समझाना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर देना क्या है कि पानी के नीचे कितना हिस्सा है वो यहाँ देना है, और यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है उसको नीचे रखना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। थैंक यू।